हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह के सवालात भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में कोई पार्टिकुलर वर्ब को प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी उनको हाईलाइट करके आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और वो कैंडिडेट के ऊपर है कि उसको वो सारी चीज़ों पे कितनी गिरफ्त है। ठीक है, अगर किसी को एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या मैं इनको एक नाम दूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दें, अगर इन पे उनको अच्छी गिरफ्त है तो क्वेश्चन को वो आसानी जो है हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट क्विज पे जाने से बेहतर है, मैं ये समझूंगा कि थोड़ा सा इस पे हमें रिव्यू दें कि हम देखें कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। इनको थोड़ा सा हम समझेंगे तभी जो है ना ये सारे सवालात हल करने में हमें भी अच्छा लगेगा और जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब में वर्ब तो आता है ना, ठीक है, एड वर्ब, इसमें वर्ब आता है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब यानी कोई भी काम अगर किया जाए, कोई भी एनी एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन, इसको मैं कहूँगा एक्शन। जितना अब एक्शन क्या है, कोई काम करना, ठीक है, कोई कुछ बना रहा है, कोई गा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई भी काम उर्दू में जिसके आखिर में कर रहा हो, ठीक है, वो क्या है, वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं, किसी भी काम के करने को। अब ये तो हो गया एक्शन वर्ब। अब ये क्या है कि कोई बंदा जो है बैठ के सोच रहा है, थिंक कर रहा है, और किसी को दिख तो नहीं रहा ना ये कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी वर्ब है। अगर कोई सोच रहा है तो वो भी इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब कोई किसी के लिए अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि गुड वर्ब है या बैड वर्ब है, बस सोच रहा है वो वर्ब है। ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं एक्शन वर्ब पे। एक्शन वर्ब बहुत इजी है, यानी कोई भी काम करना एक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्केच बनाऊं जो कि मुझे आता नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके जो है ना कान, आँख कुछ भी नहीं बनाते, जस्ट हम ये बनाते हैं कि ये एक लड़का है, ये भाग रहा है। ठीक है, ही इज़ रनिंग। तो रनिंग तो हमें समझ में आ गई कि ये क्या है, वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं, किसी भी काम के करने को। अब ये भाग रहा है, लेकिन ये कैसे भाग रहा है, बहुत ही सुस्त भाग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है। अगर जो है कछुए के साथ इसकी रेस लगाई जाए तो कछुआ जीत जाएगा। ठीक है, ये इस तरह भाग रहा है, यानी ही इज़ रनिंग वेरी स्लोली। इसको हम रनिंग तो नहीं कहेंगे, इतना स्लो जा रहा है तो फिर वो वॉकिंग से भी गया गुजरा है। लेकिन अब क्योंकि वर्ब को समझना है तो भाई हमें ये मिसाल लेनी पड़ी। ये भाग रहा है, बहुत स्लो भाग रहा है। अच्छा, ये जो स्लो है ना, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये उसके भागने को बता रहा है कि बहुत ही आहिस्ता भाग रहा है। अब उसके बाद जो है एक दूसरा शख्स आता है। ठीक है, ये किसी के ऊपर गुस्सा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, शाउट कर रहा है, ही इज शाउटिंग। ठीक है, शाउटिंग लाउडली, यानी बड़ी ज़ोर से चीख रहा है। तो ये जो लाउडली है, ये क्या है, ये भी उसकी शाउटिंग को बता रहा है कि अगर वो चीख रहा है तो यानी किस रिदम के साथ चीख रहा है, कितने अच्छे तरीके से चीख रहा है, कितनी ज़ोर से चीख रहा है। ये क्या कहलाएंगे इसको आप, ये जितने भी लाउडली है, स्लोली है, बैडली है, वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, उसके चीखने को। तो ये जो वर्ब है ना हमारा, उस वर्ब को अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो उसको कहेंगे एडवर्ब। यानी अगर फर्स्ट एग्जांपल में एक लड़का भाग रहा था तो हमें पता नहीं था कि वो किस तरह भाग रहा है, लेकिन एडवर्ब ने हमारे लिए इस काम को आसान कर दिया, हमें बताया कि भाई वो बहुत स्लो भाग रहा है। अब यहाँ पे भी अगर कोई बंदा शाउट कर रहा है तो किस तरह शाउट कर रहा है, अगेन एडवर्ब बताएगा कि वो बंदा बहुत लाउडली शाउट कर रहा है।
यानी जो भी वर्ब हो, एक्शन हो, उसके बारे में जो नेक्स्ट वर्ड हो ना उसको एक्सप्लेन करे, उसको हम कहेंगे एडवर्ब। ये बात तो होगी ठीक। अब हम आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव क्या है? अगेन इसको हम एक मिसाल से समझेंगे। अब वही लड़का है जो शाउट कर रहा था, उसके बारे में कोई अपनी रिव्यू देता है कि दैट बॉय इज़ अ बैड बॉय। ठीक है, ये कह रहा है नहीं, आई एम गुड, आई एम गुड। अब ये जो बैड है या गुड है, ये क्या है? इस लड़के की इसको सिंधी में कहते हैं सिफत और उर्दू में कहते हैं खसलतें। ठीक है, इन चीज़ों को बता रहे हैं ना कि बैड है या गुड है। और इससे बेहतर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ही इज़ अ ब्लैक बॉय, ठीक है, या ही इज़ अ वाइट बॉय, ही इज़ अ टॉल बॉय, ही इज़ अ ड्राफ्ट। ठीक है, यानी बोना या छोटा। ये सारी क्या है, किसको डिफाइन कर रहे हैं? उस लड़के को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी जो आपका नाउन है उसको डिफाइन करें ना, वो एडजेक्टिव है। चलें एक और मिसाल हम देते हैं एडजेक्टिव की। जो नंबर्स हैं, नंबर 3, 4, ये जो भी नंबर्स हैं ये भी एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्यू, यानी क्वांटिटी। अगेन क्यू, क्वालिटी, ये क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये शो कर रहा है। अब क्वालिटी में क्या आ जाता है? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि गुड है, बैड है। ठीक है, कलर को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वाइट है, ब्लैक है। साइज़ को भी आप ले सकते हैं, टॉल है, ड्राफ है। ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे आ जाती हैं? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है ये हम समझ गए हैं। प्रीपोजिशन को जो है वो इजी है, वो उसके वहीं पे ही हम उसको समझेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन यानी दो चीज़ों को आपस में जो जोड़े उसको कंजक्शन कहते हैं। यानी नॉर्मली लाइफ में देखा जाए तो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ वो एल्फी है। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं सेंटेंस की। दो सेंटेंस हैं उनको जोड़ने के लिए, या दो क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो क्या कहेंगी? कंजक्शन है। और इसमें जो है इसको अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो एक फार्मूला है फैन बॉयज़ वाला। ठीक है, फॉर एंड, इस तरह करके ये पूरा बन जाता है। बहुत सारे कंजक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इसको ब्रीफली देख रहे हैं तो आप समझ जाएं कि यानी जो भी दो क्लॉजेस को आपस में मिलाए उसको हम कहेंगे कंजक्शंस। ये हम अभी मिसालों में देखेंगे। तो हम अब आते हैं उसी सेम क्वेश्चन के ऊपर। I saw a woman walking along the road। अब यहाँ पे जस्ट वॉकिंग है। अगर वॉकिंग स्लोली होता और वो स्लोली ब्रैकेट में होता तो हम झट से एडवर्ब को लगाते, क्योंकि हमें पता है वॉक करना क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्शन है। और अब अगर वो कह रहा है कि वॉकिंग स्लोली यानी बहुत स्लो जा रही है, तो हम क्या कह के समझ जाते हैं कि ये उसकी चलने की आधार को हमें बताया जा रहा है कि वो किस अंदाज से चल रही हैं, बहुत स्लो चल रही हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने अलोंग को ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव हम पढ़ के हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन में एंड है, और है, बट है, ठीक है, फॉर है, ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये तो है नहीं। तो अलोंग जो है ये प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, ऑन, अबव, बिलो, अलोंग, अक्रॉस, बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशंस में आती हैं। तो ये जो अलोंग है ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड रिंग इज़ टू कॉस्टली। एक गोल्ड रिंग जो है ज़ाहिर बात है कॉस्टली होगी। और एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इसको गोल्डन रिंग कहते हैं कि
गोल्डन जो है और गोल्ड जो है, इसमें फ़र्क ये है कि जो गोल्डन होगा वो गोल्ड नहीं होगा बल्कि गोल्डन होगा, और जो गोल्ड होगा वो खुद गोल्ड होगा। तो ये यहाँ पे इस तरह का भी सवाल आता है कि द गोल्ड रिंग होता है या गोल्डन रिंग होता है, तो ये गोल्ड रिंग होता है। सवाल आपसे पूछा गया है कि कॉस्टली क्या है, ठीक है। कॉस्टली यहाँ पे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब जो पढ़ के है ना वहाँ से ही है, तो समझना है कि कॉस्टली क्या है, आखिर किस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है। वर्ब तो यहाँ पे है नहीं कि हम उसको जो है बताते हैं, और इसलिए एडवर्ब को हम कट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन हम समझ के आए थे। कंजक्शन जो है, कंजक्शन भी नहीं है। तो ये अगर जो बच जाता है वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाएं बगैर इसको समझे तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह इसको डील करेंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा इसको देखा जाए। कॉस्टली किस चीज़ को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है ना, यानी सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, ये एक क्वालिटी को बता रहा है। जब क्वालिटी को बता रहे हैं तो हम एडजेक्टिव में क्वालिटी तो पढ़ के थे, तो ये एडजेक्टिव में जो है, सॉरी इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। अब हम आते हैं आई वुड रेदर डाई देन बेग, यानी मैं इससे बेहतर है कि मर जाऊं लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, ठीक है। बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का ये इंसान है। और इसके बाद हम आते हैं कि ये क्या है, प्रीपोजिशन इसको कहेंगे हम, एडवर्ब तो नहीं है ये। वर्ब को जो है ना डिफाइन करने वाला ही एडवर्ब है। और एडजेक्टिव में हम पढ़ के थे कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, ये चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पे। कंजक्शन और प्रीपोजिशन, इन दोनों में से यहाँ पे लग रहा है कि अब क्या होगा। ये प्रीपोजिशन नहीं है, वो इसलिए कि प्रीपोजिशन में हम देख के आए थे कि ऑन, इट, अबव, बिलो, ये चीज़ें आती हैं। तो कंजक्शन है, जो बच जाता है ना वो कंजक्शन ही है, आपने इसी को ही लगाना है। लेकिन अब समझना है कि कैसे कंजक्शन है। ये कंजक्शन ऐसे है कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स को आपस में जोड़े। एक पार्ट तो ये है कि आई वुड रेदर डाई, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्यों वो इस तरह क्यों कह रहा है, क्योंकि इसको यानी भीख मांगने पे या तो मजबूर किया जा रहा है, या जो है ये खुद ही इस तरह कह रहा है कि भीख मांगने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अब अगर यहाँ तक इस सेंटेंस को देखें ना, भीख मांगने से बेहतर है, आगे भी एक क्वेश्चन आता है, यानी लिसनर के माइंड में खुद ही क्वेश्चन आता है कि हाँ आगे क्या, अगर भीख मांगने से बेहतर है कि, जब कोई कह के चुप करता है ना तो हम कहते हैं कि हाँ फिर आगे, तो वो कहता है कि मैं मर जाऊं। ये जो है ना दो पार्ट्स हैं आपके जुमले के, और इसको कनेक्ट करने वाला क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन और सी, कनेक्ट में भी सी आता है, कंजक्शन में भी सी आता है, इसको आपने यहाँ से याद करना है। और इसमें जो है एडिशनली आप देख रहे हैं बट है, ठीक है, एंड है, येट है, फॉर है, नॉर है, नेदर है, आइदर है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट, यानी बुरा पढ़ाए जाने से बेहतर है कि इंसान ना ही पढ़े, ठीक है, या बुरा बताने से बेहतर है कि इंसान को वो चीज़ बताई ही ना जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है इल थॉट। इल थॉट क्या होता है, यानी बुरा समझाना, बुरी तालीम देना, या नेगेटिव उसको जो है ना राह पे लगाना। ये क्या है ये बताएं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन तो ये बिल्कुल नहीं है, इनको अभी से ही काट दें, ठीक है। जितनी अपने लिए आसानी कर सकते हैं आसानी करें, ये दो तो है ही नहीं, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा।
लेकिन इसको हम देखेंगे कि ये एडवर्ब तो अगर होगा तो वर्ब का होना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता तो ये होता आपका कंजक्शन, बेटर टू बी अनथॉट देन इल थॉट। ये जो है बुराई को बता रहा है ना, ये क्वालिटी है एक। बुरा पढ़ना या बुरी तालीम हासिल करना या नेगेटिविटी की तरफ जाना, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? एक क्वालिटी को शो कर रहा है ना। क्वालिटी को हम कहाँ पे पढ़ के आए थे? एडजेक्टिव में या एडवर्ब में? एडवर्ब को तो हाईलाइट करना, उसको समझना बहुत ही इजी है कि एक वर्ब होगा, उसके सामने वो जो वर्ड होगा वो वर्ब को डिफाइन करेगा, ठीक है, एक्शन को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे जो है इल थॉट क्वालिटी को बयान कर रहा है, या बेहतरीन क्वालिटी है या बदतरीन क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और इस वीडियो के साथ साथ, यानी ये जो इससे प्रीवियसली वीडियो अपलोड की गई है उसका यूँ समझें कि बकाया पार्ट था या पार्ट 2 कह दें। तो अब जो आपका क्विज़ होगा वो एक तो इस वीडियो से होगा और जो इससे पहले की वीडियो है पार्ट 1, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से देखना है और इन्हीं से आपका क्विज़ लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सवालात आते हैं और आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन इन पे अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको आएंगी तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो एडवर्ब और एडजेक्टिव और कंजक्शन और प्रीपोजिशन से ही आते हैं, क्योंकि अब वो नाम, प्रोनाउन, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेंगे, बिल्कुल ईजी हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा टफ बनेगा, कंपटीशन बहुत हो गई है, इस वजह से वो पेपर को थोड़ा मुश्किल बनाएंगे ताकि हर कोई जो है 80 मार्क्स ना ले, जो है चंद लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाएँ ताकि उनके लिए भी आसानी हो, क्योंकि सीटें जो हैं महदूद होती हैं। तो इसके लिए आपने खुद को अच्छा प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों को समझना है। अब देखिए, अगर आप एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन को समझ गए ना, एक जुमले से ही अगर आप समझ गए तो चाहे इस तरह के 50 जुमले भी आ जाएं, आप उन सबको बआसानी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप इन चीज़ों को समझें, ये ना देखें कि आपने जो है सेम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, सेम क्वेश्चन की आपने तैयारी कितनी की है। अब इस तरह के अगर मैं 50 क्वेश्चन भी लाता तो वही चीज़ें डिफाइन कर रहा, वही चीज़ें बार बार घुमा के, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। तो इससे बेहतर है कि हम 1 या 2-3 इस तरह की मिसालें उठाएं और वहीं से ही उसको सीख जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी बेहतर थी। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की जो आपकी क्लैरिफिकेशन थी, जो कन्फ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई। और अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और कमेंट दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं और वाकई कुछ सीख रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।